नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में हम लोग प्रवास अर्थात माइग्रेशन के संबंध में अध्ययन करेंगे। प्राचीन काल से ही लोग रोजी रोटी या अन्य कारणों से अपने मूल स्थान को छोड़कर नए स्थानों पर जाकर बसते रहे हैं। लोगों में यह प्रवृत्ति आज भी जारी है। आइए एक कहानी के माध्यम से प्रवास या प्रवसन माइग्रेशन को समझने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई इस्पात कारखाना में एक इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे रामबाबू का जन्म बिहार के भोजपुर जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। 12 वर्ष की आरंभिक आयु में माध्यमिक स्तर का अध्ययन पूरा करने के लिए वह निकटवर्ती नगर आरा में चला गया। वह अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री के लिए झारखंड में स्थित सिंदरी गया और बाद में भिलाई में उसे नौकरी मिल गई, जहां वह पिछले 31 वर्षों से रह रहा है। उसके माता पिता अपना सारा जीवन अपने गांव में गुजार दिए। रामबाबू के 3 बच्चे हैं, जिन्होंने अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा भिलाई में प्राप्त की और फिर उच्चतर शिक्षा के लिए विभिन्न स्थानों पर गए। पहला बच्चा इलाहाबाद और मुंबई में पढ़ा और वर्तमान में दिल्ली में एक वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरे बच्चे, जो लड़की है, ने अपनी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों से ग्रहण की और वर्तमान में वह संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर रही है। तीसरी अपनी पढ़ाई पूरी कर शादी के बाद सूरत में बस गई। यह कहानी केवल रामबाबू और उसके बच्चों की नहीं, ऐसे गमनागमन या प्रवसन अनेक लोगों की है, जो एक गांव से दूसरे गांव, गांव से नगर, छोटे शहरों से बड़े शहरों और एक देश से दूसरे देशों में जा रहे हैं। प्रवास या माइग्रेशन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह का अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान पर गमन जनसंख्या का प्रवास कहलाता है। प्रवास अस्थायी या अस्थायी होता है। अस्थायी प्रवास मौसमी, वार्षिक या कम समय के लिए हो सकता है। प्रवास के 2 रूप हैं, उत्प्रवास और आप्रवास, ई माइग्रेशन एंड इमाइग्रेशन। जब कोई व्यक्ति अपने प्रदेश या देश से चला जाता है तो यह उत्प्रवास कहलाता है और व्यक्ति प्रवासी कहलाता है। दूसरी तरफ आप्रवास दूसरे क्षेत्रों से आकर किसी क्षेत्र में बसने को आप्रवास कहते हैं। संसार के विभिन्न भागों से लोग भारत में आते रहे और बसते रहे। इसी प्रकार भारत से भी बहुत बड़ी संख्या में लोग बेहतर अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों, विशेष रूप से मध्य पूर्व और पश्चिमी यूरोप के देशों, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रवास करते रहे हैं। भारत में व्यवस्थित रूप से जनगणना का प्रारंभ सन 1881 ईस्वी में हुआ। इसमें जनसंख्या के प्रवास के संबंध में सूचना मिलती है। इन आंकड़ों को जन्म के आधार पर दर्ज किया गया था। 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया। उसमें
दो घटक जन्म स्थान अर्थात गांव या नगर और दूसरा निवास की अवधि शामिल किए गए। इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि की सूचना को शामिल किया गया। 1981 की जनगणना में प्रवास के कारणों की सूचना को शामिल किया गया। जनगणना में प्रवास पर निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाते हैं। क्या व्यक्ति इसी गांव अथवा शहर में पैदा हुआ है? यदि नहीं, तब जन्म के स्थान की ग्रामीण या नगरीय स्थिति, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो जन्म के देश के नाम की सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा, क्या व्यक्ति इस गांव या शहर में कहीं और से या स्थान से आया है? यदि हाँ, तब निवास के पूर्व स्थान के स्तर, नगरीय या ग्रामीण, जिले और राज्य का नाम, और यदि भारत से बाहर का है तो देश के नाम के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अतिरिक्त पिछले निवास स्थान से प्रवास के कारण और गणना के स्थान पर निवास की अवधि भी पूछी जाती है। इस प्रकार जनगणना में जन्म के स्थान तथा निवास के स्थान के आधार पर आंकड़ा प्राप्त किया जाता है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार देश के 102.9 करोड़ लोगों में से 30.7 करोड़ अर्थात 30% की रिपोर्ट प्रवासियों के रूप में की गई, जो अपने जन्म स्थान से अलग रह रहे थे, जबकि निवास स्थान पिछले निवास स्थान के आधार पर यह संख्या 31.5 करोड़ अर्थात 31% थी। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ अर्थात 37% लोग प्रवासियों के रूप में रह रहे थे। प्रवास की धाराएं। स्थान परिवर्तन की दृष्टि से प्रवास निम्न प्रकार के होते हैं। पहला, आंतरिक प्रवास देश के भीतर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास अर्थात देश के बाहर और अन्य देशों से देश के अंदर। आंतरिक प्रवास के अंतर्गत 4 धाराओं की पहचान की गई है। पहला, ग्रामीण से ग्रामीण, दूसरा ग्रामीण से नगरीय, तीसरा नगरीय से ग्रामीण और चौथा नगरीय से नगरीय। सन 2011 की जनगणना के अनुसार अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास को दर्शाने वाले चित्रों 2.1 क और 2.1 ख को देखने से पता चलता है कि दोनों चित्रों में ग्रामीण से ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास करने वाली स्त्रियों की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि स्त्रियां अधिकांशतः विवाह के बाद प्रवासी हो जाती हैं। इसके अलावा गांव से गांव में प्रवास का कारण कृषि के लिए सिंचाई एवं उर्वर भूमि एवं अन्य सुविधाएं होती हैं। इसके विपरीत आर्थिक कारणों की वजह से अंतर्राज्यीय प्रवास ग्राम से नगर धारा में पुरुषों की संख्या अधिक होती है। सन 2011 की जनगणना में अंकित है
कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। इनमें से 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं, जिसमें बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार आदि प्रमुख हैं। तालिका 2.1 के अनुसार कुल प्रवासियों में से 51.2% बांग्लादेश, 17.1% पाकिस्तान तथा 15.1% नेपाल के निवासी हैं। इसके अलावा श्रीलंका, म्यांमार, चीन, भूटान तथा अफ़गानिस्तान से प्रवासी भारत में आए हैं। प्रवास में स्थानिक भिन्नता। देश के प्रत्येक भाग में प्रवास की स्थिति एक जैसा नहीं है। प्रवासियों की संख्या के आधार पर महाराष्ट्र का पहला स्थान है, जहां सबसे अधिक प्रवासी हैं, अर्थात महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आकर के बसे हुए हैं। देश या देश से बाहर के लोग भी महाराष्ट्र में कई तरह के सेवाओं के माध्यम से, कई तरह के व्यवसायों के माध्यम से महाराष्ट्र में निवास करते हैं। इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा का स्थान है, जहां अधिक संख्या में प्रवासी आकर रहते हैं। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश और बिहार वे राज्य हैं जहां से उत्प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक है। उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे अधिक संख्या में लोग दूसरे स्थानों में व्यवसाय या अन्य कारणों से जाते हैं। धन्यवाद। यह वीडियो का पहला भाग है। वीडियो के दूसरे भाग में प्रवास के कारणों और उसके परिणामों का अध्ययन किया जाएगा। अतः 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।